मगर लग ये रहा है कि इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और नरेंद्र मोदी ही शायद दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे भारत के। Pak Minister Fawad Chaudhary, who shared a clip of Rahul Gandhi's speech, and the caption was "Rahul on fire." उसके हाथ में कभी बम गोला था, उसके हाथ में आज भीख का कटोरा है। फवाद चौधरी हैं, पाकिस्तान के पॉलिटिशियन भी हैं और फॉर्मर मिनिस्टर रहे हैं। उन्होंने इस वीडियो के ऊपर एक ट्वीट किया और वो 3 अल्फाज का था कि राहुल ऑन फायर। ये जंग ऐसी है कि जिसने पहले ब्लिंक किया, जिसकी आंखें पहले झपक गईं, वो हार जाए। बतौर मुसलमान कभी हमने दीन इस्लाम की तालीमात को देखा ही नहीं है। हम बात करते हैं, अमल नहीं करते। पाकिस्तानी यही कहते हैं, जब भारत ऑब्जेक्ट करता है ना कि पाकिस्तान को पैसे मत दो, तो पाकिस्तानी ऑब्जेक्ट करते रहे, भारत नहीं चाहता हमारी भीख से तरक्की होती है किसी की। तुम कहते हो कि तुम्हारी मजबूरी है पैसे लेना, क्या मजबूरी है तुम्हारी? पेट पे पत्थर रख के सो। सिर्फ पाकिस्तान या इस खित्ते के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बढ़ता हुआ आलमी सलामती का एक खतरा है। और दूसरी बात कि वो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत ही नहीं है, वो दुनिया की सबसे बड़ी फाशिस्ट रिपब्लिक भी बन चुकी है। इस बयान के ऊपर मोदी साहब ने पूरी एक तकरीर दाग दी जो फवाद चौधरी साहब के हवाले से। Look at the mindset with which Fawad Chaudhary is going after PM Modi. लेकिन मजा ये है कि यहाँ कांग्रेस मर रही है और वहां पाकिस्तान रो रहा है। हाँ, मुंह छुपा के छुपे हुए हैं बेहयाओं की तरह से। उनको चाहिए कि इस बहते हुए खून के आगे बांधे, यस, वरना खून तो फिर उनका भी बहेगा। खुद भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। आई टेल यू कि पाकिस्तान में आई थिंक इस मौके के ऊपर फवाद चौधरी साहब आपको उनका कोई इंटरव्यू नहीं करेगा, उनका जो स्टेटस है। या फिर शहबाज शरीफ साहब का इम्तिहान है। अगर हिम्मत है तो निगरानों को लाइन कटहरे में 300 अरब का इस मुल्क को चूना लगा गए। मईशत बहाली, इन्वेस्टमेंट, और ये हम राग सुनते रहे, लेकिन निगरान कर गए जी। वहां तो गाने बनाएंगे, हमें दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है और दुश्मन के बच्चों ने जो हमारे बच्चों की बजानी है। तरक्की करनी है ना। तुम्हारे यूट्यूबर यही तो डिस्कस करते हैं लाहौर की सड़कों में कि भारत कहां खड़ा है और हम कहां खड़े हैं। पहली बात, तुम खड़े नहीं हो, तुम पड़े हो। भारत खड़ा है, तुम तो पड़े हो। अब मुझे एक बात बताओ, जब तुम लोग डिस्कशन करते हो भारत ऊपर कैसे पहुंच गया? भाई बहुत बड़ा मार्केट है, क्या हर समय इतना बड़ा मार्केट था? बहुत बड़ी इकोनॉमी है, क्या सब इतनी बड़ी इकोनॉमी थी भारत की? नहीं भाई, हमारी मिडिल क्लास ने अपना पेट काट काट के बच्चों को पढ़ाया है। आज जो सुंदर पिचाई है वो कौन है? सुंदर पिचाई कहां से पैदा हो गया यार? ये आया कहां से? आपको ये सिस्टम समझना पड़ेगा भारत का। जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में बात हो रही है पाकिस्तान के फवाद चौधरी के बारे में, जो कि मिनिस्टर रह चुके हैं, पूर्व मिनिस्टर है इस समय। हालांकि उनकी अब कोई वैल्यू नहीं है। पाकिस्तान की सेना यूज़ करके और यूज़ एंड थ्रो, वो आपने सुना होगा, यूज़ एंड थ्रो, तो वो वाला हाल है। लेकिन ये चाहते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री कौन बने? राहुल गांधी। राहुल ऑन फायर, इस तरह से ट्वीट किया है उन्होंने। तो इसको मुद्दा बना दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि देखिए, पाकिस्तान चाहता है कि यहाँ पर जोड़ तोड़ की सरकार बने, क्योंकि जोड़ तोड़ की जब सरकार होगी तो स्ट्रॉन्ग फैसले नहीं ले सकती। जब स्ट्रॉन्ग फैसले नहीं लेगी तो पाकिस्तान आतंकी हमले करेगा भारत में। जब आतंकी हमले करेगा तो हम जवाब नहीं दे पाएंगे, जैसे पहले नहीं दे पाते थे 2014 से पहले। और फिर क्या करेगा पाकिस्तान? दुनिया से भीख मांगेगा, और दुनिया जब पैसे देगी तो भारत इतना स्ट्रांग नहीं रहेगा। जब जोड़ तोड़ की सरकारें होती हैं तब ऐसा ही होता है कि उन्हें रोक सके कि भाई इसे पैसा मत दो, आपने इसे पैसा दिया तो फिर ये आतंकी गतिविधि हमारे खिलाफ करेगा। इन्हें पता है कि 2014 से पहले जब भारत के प्रधानमंत्री राहुल गांधी थे तब वो ऐसा कर चुके हैं। अब आप कहोगे राहुल गांधी थोड़ी ना थे, तो राहुल गांधी थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह तो बिल्कुल ऐसे थे जैसे कोई कलेक्टर है, वो अभी छुट्टी पर जाना चाहता है तो वो अपने चपरासी को बोले कि आजा थोड़ा कुर्सी पे बैठ जाए, या फिर 1-8 घंटे के लिए मैं घूमने जा रहा हूँ, तो वो उसे बैठा जाए, थोड़ा काम कर लेना। और सामने कोई फाइल आ जाए साइन का या सील वगैरह लगाने के लिए, तो वो क्या करेगा? सील लगाएगा? नहीं लगाएगा। वो कहेगा कि हुजूर से पूछ लूँ। तो ऐसे ही प्रधानमंत्री थे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। एक बार एक भाषण मैंने सुना था, उससे आपको रियलिटी का अंदाज़ा हो जाएगा। राहुल गांधी ने कहा था, उस समय शायद साल भर में 9 गैस के सिलेंडर मिलते थे। उन्होंने कहा था कि 9 से काम नहीं चलेगा, चुनाव आने वाले थे, प्रधानमंत्री जी 12 होने चाहिए। अगले दिन से ही 12 मिल गए थे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री कौन था। अब ये दिखाने के लिए तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ही थे, बाकी कंट्रोल तो राहुल गांधी ही कर रहे थे। तो ये चाहते हैं कि फिर से वही राहुल गांधी बन जाए ताकि हम आतंकी हमले भी कर सकें, दुनिया से पैसे भी ले सकें। अभी आप देखिए ना कि IMF से तक पैसे नहीं लेने दे रहा है भारत। IMF से जो पैसे जा रहे हैं, भारत ने कहा है कि ये पैसे कहाँ खर्च कर रहे हो वो बताना पड़ेगा, वरना पैसे नहीं मिलेंगे। क्योंकि आप या तो किस्तें चुकाओगे
या फिर आतंकी गतिविधियों में लगाओगे। आप ले रहे हो विकास के नाम पर, तो भैया विकास के नाम पर ले रहे हो तो विकास कार्य करो, वो दिखाओ ज़मीन पर। और भारत स्वाभाविक है, अब वो भारत नहीं रहा, अब नज़र रखता है, तो इसीलिए इन लोगों को समस्या हो रही है। ये चाहते हैं कि फिर से जोड़ तोड़ वाली सरकार बने। कांग्रेस अकेली तो सरकार बना नहीं सकती, ये तो स्वाभाविक है। पूरा गठबंधन जो विपक्ष का है वो मिलकर बनाएगा, तो स्वाभाविक है प्रधानमंत्री के लिए आपस में लड़ेंगे, हर विभाग के लिए लड़ेंगे, अपने अपने हित देखेंगे। तो ऐसी जोड़ तोड़ की सरकारें कभी भी, इनका रिजल्ट पहले भी अच्छा नहीं रहा है। जब भी जोड़ तोड़ की सरकारें किसी भी देश में बनी है, वहाँ पर विकास होने की बजाय भ्रष्टाचार चरम पर हुआ है। ये ट्रैक रिकॉर्ड है, किसी को भी संकोच हो तो गूगल कर लेना, दुनिया का, सिर्फ भारत का उदाहरण नहीं दे रहा हूँ, दुनिया में ऐसा ही हुआ है। एक स्ट्रॉन्ग सरकार होती है तो वो अपने हिसाब से, अपनी नीतियों के हिसाब से फैसले ले सकती है। तो चलिए इसी मुद्दे पर आगे और पाकिस्तान का मीडिया क्या कहता है वो देखते हैं। जो फवाद चौधरी हैं, पाकिस्तान के पॉलिटिशियन भी हैं और फॉर्मर मिनिस्टर रहे हैं इमरान खान की गवर्नमेंट में, उन्होंने इस वीडियो के ऊपर एक ट्वीट किया और वो 3 अल्फाज का था कि राहुल ऑन फायर। अब उनको भी शायद नहीं पता था कि ये जो उनका ट्वीट है 3 अल्फाज का, पाकिस्तान में तो शायद उसका इतना किसी को कोई फिक्र भी नहीं थी। भारत में उसने आग लगा दी। भारत का जो प्राइम टाइम, जो मेन जो उनका मीडिया है, वहां पर उसके ऊपर पूरे शोज होना शुरू हो गए। बीजेपी के जो लीडर्स हैं उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि ये देखें, एक एविडेंस आ गया है कि कैसे जो भारत की ऑपोजिशन जमातें हैं, जो कांग्रेस हैं, जो राहुल गांधी हैं, उनका गठजोड़ जोड़ है पाकिस्तान के साथ, और कैसे पाकिस्तान जो है वो राहुल गांधी को देखना चाहता है कि वो अगले प्राइम मिनिस्टर बने। मतलब इतनी उसके ऊपर डिबेट हुई कि उस बयान के ऊपर, और अब मैं आपको बताऊंगा खास करके जो मेरी भारत में देखने वाली ऑडियंस है, कि जिस बयान के ऊपर मोदी साहब ने पूरी एक तकरीर दाग दी जो फवाद चौधरी साहब के हवाले से। अब फवाद चौधरी साहब की जो इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में जो स्टेटस है वो मैं आपको बताता हूं कि ऑलरेडी आपको पता है कि इमरान खान के दौर में वो वज़ीर इत्तलात रहे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वजीर भी रहे, बड़े प्रोमिनेंट ऑब्वियसली पॉलिटिशियन थे। लेकिन इमरान खान की हुकूमत के खात्मे के बाद आपको पता है कि वो ज़ेरे अताब रहे एस्टेब्लिशमेंट के, कई माह तक वो जेल में रहे, कुछ अर्सा पहले ही वो जमानत पर रिहा हुए हैं, और इस वक्त वो पाकिस्तान के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं कि किसी तरीके से अगेन तरीके इंसाफ में कम बैक करें। जितना उनके बयान को भारत में उन जो मीडिया है वो बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है, और खुद भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। आई टेल यू कि पाकिस्तान में आई थिंक इस मौके के ऊपर फवाद चौधरी साहब आपको उनका कोई इंटरव्यू नहीं करेगा, उनका जो स्टेटस है, क्योंकि ना तो वो अभी वजीर हैं, और स्पेशली मैंने कहा कि अभी भी वो एस्टेब्लिशमेंट के ज़ेरे अताब हैं, और उनके बयान को इतनी ज्यादा अहमियत देना, यहां से ये चीज एस्टेब्लिश होती है कि कैसे जो हमारे सियासतदान हैं वो आम लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। जो बीजेपी है, जो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने फवाद चौधरी साहब के बयान को इस तरीके से प्रेजेंट किया कि एज इफ जो पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की रियासत कांग्रेस की हिमायत कर रही है। हालांकि फवाद चौधरी साहब की इस वक्त आटे में नमक के बराबर भी पाकिस्तान की सियासत में बिल्कुल भी कोई हैसियत नहीं है। तो पाकिस्तान, हालांकि देखिए ये बयान उतना महत्वपूर्ण नहीं है, उसके कह देने से ऐसा नहीं है कि वो कह देगा पाकिस्तान का फवाद चौधरी तो भारत के लोग स्वाभाविक है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना देंगे। भारत के लोग किसे प्रधानमंत्री बनाएंगे वो अपने हिसाब से बनाएंगे, किसी के कहने से नहीं बनाते, और खासकर पाकिस्तान के कहने से। लेकिन यहाँ पर क्या है कि प्रधानमंत्री मास्टर हैं वो राजनीति के, उनसे बड़ा कोई एक्सपर्ट है क्या? बताइए। जिस व्यक्ति को पाकिस्तान में भी कोई सीरियसली नहीं लेता उसका ट्वीट उठा के उन्होंने यहाँ पर उसका माहौल बना दिया। इससे क्या हुआ कि पूरे देश में छवि हो गई कि पाकिस्तान का समर्थन इसे है कांग्रेस को, ये छवि बन गई, क्योंकि उसे डिनाइल नहीं किया। कांग्रेस ने आके कहती कि तुझे क्या लेना देना, भीख मांगो तुम तो, तुम्हें क्या मतलब, हम यहाँ देश में कौन प्रधानमंत्री बनेगा वो जनता तय करेगी। लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा, तो पब्लिक की मतलब पब्लिक को विश्वास दिलाना चाहते हैं प्रधानमंत्री कि देखिए कांग्रेस को अगर आप वोट देते हो तो फिर खुश कहाँ होंगे, पाकिस्तानी खुश होंगे। तो उस हिसाब से एक नैरेटिव बनाना चुनाव के माहौल में, तो हालांकि इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। लेकिन यहाँ पर बात आती है पाकिस्तानियों की तो मंशा यही है कि भारत में अगर स्ट्रॉन्ग सरकार रहेगी तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो जाएगा। अब ये डिसाइड करना है भारत की जनता को कि वो किसे प्रधानमंत्री बनाती है। हालांकि मुश्किल से 10% चांस होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापसी ना करें, वरना 90% उनके ही चांस हैं।